नमस्कार। जब भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं तो इसका दो पहलू होता है। एक पहलू होता है पेपर वर्क या फिर बोल सकते हैं ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑफिस वर्क या पेपर वर्क क्या क्या जरूरी हो जाता है कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। आज हम बात करेंगे फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क में हम आपके साथ चलेंगे शुरू से लेकर के अंत तक। यह प्रोजेक्ट कुमुद इनोवेटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो कि बेंगलोर में विश्वेश्वरैया लेआउट के अंदर में 40 और 60 साइट पे बनाया जा रहा है। साइट पर जब भी हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दो ड्राइंग का होना बहुत जरूरी है। पहला है सेंटर लाइन ड्राइंग और दूसरा होता है एक्सकेवेशन ड्राइंग। तो सेंटर लाइन ड्राइंग में आपको ग्रिड दिया जाता है, एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे आपको कॉलम का एग्जैक्ट पोजीशन बतलाया जाता है। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि दो एक्सिस के बीच में, दो कॉलम के बीच में कितना गैप होना चाहिए, उसमें आपको पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, कॉलम का पोजीशन आपको यहाँ पर पता लग जाता है। तो इसको बोलते हैं सेंटर लाइन ड्राइंग। दूसरा ड्राइंग होता है एक्सकेवेशन प्लान। एक बार जब सेंटर लाइन मार्किंग हो जाता है तो फिर हम लोग एक्सकेवेशन प्लान के मदद से हम लोग मार्किंग करते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस कॉलम के लिए कितना लेंथ, विड्थ और डेप्थ कितना होना चाहिए, ये सब पूरा का पूरा ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहता है। तो ये है एक्सकेवेशन प्लान। एक्सकेवेशन प्लान में ही आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर कुछ वाटर संप वगैरह बनाना है या रेन वाटर के लिए कुछ अगर पोजिशनिंग करना है तो सब यहाँ पर आपको बतलाया हुआ रहता है। तो यह दो तरह का ड्राइंग हम लोग का होना जरूरी होता है जब भी हम लोग फील्ड में जाते हैं। जैसा कि अभी हम सेंटर लाइन आपको पेपर में हम दिखलाए, जो पेपर में ड्राइंग था वही ड्राइंग हम लोग को जमीन पर भी उतारना है। उसके लिए क्या करना होता है कि जो जमीन का जो चारों कोना जो होता है, चारों कोना को हम लोग 90 डिग्री पे सेट करते हैं। 90 डिग्री पे सेट करने का मतलब ऐसा होता है कि जमीन हम लोग सबसे पहले उसको चौकोर बना देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लम का हम लोग इस्तेमाल किए हैं और इसको कर्नाटका में मूले माटा के नाम से भी लोग जानता है, बात करता है। कुछ लोग डिजिटली भी मार्किंग करते हैं, परंतु ये जो है मैनुअल मार्किंग किया जा रहा है। और मैनुअल मार्क करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको ड्राइंग में था ग्रिड बना हुआ था, वही ग्रिड हम लोग यहाँ पर बना दिए हैं। आप यहाँ पे आयरन रॉड देख सकते हैं और आयरन रॉड में देखेंगे कि यहाँ पर धागा बांधा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे पता लगेगा कि यहाँ पे धागा बांधा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग कलर का धागा है, जिससे कोई कलर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ देखेंगे, शायद अगर आपको दिखलाई दे, तो पूरा इस तरीका से धागा बांध करके इसको ग्रिड कर दिया गया है। ये पूरा स्क्वायर है कि नहीं हमारा लाइन, उसके लिए हम लोग जो डायगोनल जो कॉर्नर होता है उसका भी इक्वल होना जरूरी है। उसका भी मेजरमेंट लेकर के हम लोग ये सबसे पहला काम करते हैं। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि इसको फिर मार्किंग, ये मार्किंग ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग इसको व्हाइट सीमेंट से एग्जैक्टली हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे हमारा कॉलम का पोजीशन आ रहा है और मार्क कर देंगे, ताकि नेक्स्ट डे अर्थवर्क का काम शुरू किया जा सके। एक बार सेंटर लाइन प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है, मार्किंग कर लिया जाता है जमीन पर, इसके बाद में अर्थ एक्सकेवेशन प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अर्थ एक्सकेवेशन प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग में जो भी उसका साइज मेंशन किया हुआ रहता है वैसा ही हम लोग उसको व्हाइट सीमेंट से या फिर सैंड से एक मार्क कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 6 फीट बाई 6 फीट का मार्क किया हुआ है और इसका डेप्थ जो है
वो भी 6 फीट जाने वाला है, पर जैसा प्लान रहता है उसके अनुसार उसको बनाया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि जैसा यहाँ पर मार्क किया हुआ है उसी मार्क पर एग्जैक्टली जो जेसीबी या फिर मैनुअल अगर करवा सकते हैं तो मैनुअली आपको इसको अर्थवर्क करवाना है। तो इस साइट पर यहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल करके एक्सकेवेशन हो रहा है। आपको हम कुछ दिखा देते हैं जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्लीनिंग हो रहा है, इसको ड्रेसिंग बोला जाता है। जब जेसीबी मशीन से जब डिग किया जाता है तो साइट उतना क्लीन होता नहीं, ऊंचा नीचा भी थोड़ा रहेगा, ज़्यादा आपका सॉइल जो है इधर उधर बिखरा रहता है। तो ये उसको क्लीन करने को ही इसको यहाँ पर ड्रेसिंग बोला जाता है। तो ये अभी ड्रेसिंग का काम चल रहा है। अर्थवर्क के साथ साथ ड्रेसिंग हो जाने के बाद में ये एग्रीगेट डालना है। यहाँ पे ये 40 mm का एग्रीगेट है। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्रीगेट डालना है और इसके ऊपर में सीमेंट और सैंड का मिक्सचर आएगा। बाद में उसी को लेवल किया जाएगा, क्योंकि यहीं पे हम लोग कॉलम को फिक्स करने वाले हैं। ये एग्रीगेट है 40 mm का। ये करीब करीब 3 इंच आपको एग्रीगेट यहाँ पर डालना है। एग्रीगेट डालने के बाद में यहाँ देख सकते हैं कि सीमेंट सैंड और उस पर पानी डाल करके उसको लेवलिंग किया जा रहा है। ये 12 आवर में ही एक सेट कर जाएगा ये। और ये देखिए यहाँ पे लेवल किया जा रहा है ताकि इसके ऊपर हम कॉलम को रेस्ट कर सकें। कॉलम और कॉलम का फुटिंग दोनों यहीं पे ही डालना है। एक बार एक्सकेवेशन, इसके बाद पीसीसी हो जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप्स हमारा हो जाता है कॉलम का मार्किंग करना। तो कॉलम का मार्किंग करने के लिए फिर से हम लोग वो जो सेंटर लाइन के समय जो हम लोग धागा बांधे थे, फिर से हम लोग उस धागा को बांधना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दिखाई देगा तो यह एक लाइलॉन का धागा यहाँ पर बांधा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका 2 धागा यहाँ पर आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। और वो जैसा धागा है उसी धागा को सेंटर में रख करके आपको दीवार पर मार्क किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं उसी तरीका से ये जो दूसरा धागा है उसको ध्यान में रख करके, सेंटर में रख करके दीवार पर मार्किंग करते हैं। और यह मार्किंग जब हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं तो चारों साइड में किया जाता है। अगर यहां देखेंगे तो उस दीवार में भी मार्किंग किया हुआ है और इसका जो चौथा जो दीवार है वहां पर भी आप मार्किंग देख सकते हैं। तो ये चारों दीवार पर मार्किंग करने का मकसद ये होता है कि नीचे में जहां पर हम लोग को कॉलम रखना है उसका एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग को मिल जाता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये दीवार का जो मार्किंग किया हुआ है उसको सेंटर में फिर से रख करके ये हम लोग कॉलम का मार्किंग कर लेते हैं। पहले कॉलम का मार्किंग इसलिए जरूरी हो जाता है कि कॉलम ये काफी हेवी होता है और उसको मूव नहीं किया जा सकता है आसानी से। तो पहले ही जब हम लोग मार्किंग कर लेते हैं तो सही पोजीशन पर कॉलम को रखा जाता है। तो यहां पर मार्किंग का काम खत्म हो गया। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं, बात किए हैं, वो हम लोग बात किए सेंटर लाइन के ऊपर में, एक्सकेवेशन के ऊपर, पीसीसी के ऊपर और इसके बाद कॉलम मार्किंग के ऊपर। हम अपने अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे कि कॉलम रखने से पहले कहां पर मैट रखना है और कॉलम किस तरीका से रखना है, और इसके विषय में हम आगे बात करेंगे।